हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए नो कांटेक्ट पे रीडिंग लेकर। आज कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप नो कांटेक्ट पे रीडिंग कर दीजिए। तो देखते हैं, जो भी लोग बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं या जिनके पार्टनर ने मैसेज कर दिया है या अनब्लॉक कर दिया है, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, तो कब तक ओपन अप होंगे, कब तक अपने दिल की बातें आपसे शेयर करेंगे, कब तक कमिटमेंट देंगे आपको, ये एनर्जी हम चेक करेंगे। तो जो कांटेक्ट में है वो कमिटमेंट के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं, और जो नो कांटेक्ट में है वो कब तक कांटेक्ट होगा, इसलिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी व्यूवर्स नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर्स क्या बातचीत करना चाहते हैं, कब तक बातचीत करेंगे, और जो कांटेक्ट में हैं उन्हें कमिटमेंट कब तक मिलेगी, क्या कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे एनर्जीज। 9 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक विद एस ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैजिशियन, लविंग एनर्जी है, लवी डवी एनर्जी है। फेब में तो ऐसी एनर्जी, वाओ क्या बात है। यूनियन की एनर्जी है, बड़ी प्यारी एनर्जी है। कुछ सैड एनर्जी भी है, मिक्स्ड एनर्जी है। तो मैं बताती हूँ, कुछ कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है एंजल्स। लड़ाई झगड़े, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, हर्मिट क्यों आया है। ओके, एम्परर एंड एम्प्रेस। फाइन। तो मैं एक एक करके सिचुएशन बताऊंगी, सबको बताऊंगी। जो मैरिड हैं सबसे पहले उनको बताऊंगी, जो ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे से, मतलब आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को लेकर अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप सेपरेशन में हैं, आपके हस्बैंड आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपकी वाइफ आपसे बात नहीं कर रही हैं, तो मैं पहले उनके लिए बताऊंगी, फिर उसके बाद एक एक करके सिचुएशन लेंगे। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं इन अ कमिटमेंट, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में, मतलब आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम हुआ है। किसी के भड़कावे में आकर उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म किया है या डिस्टेंस बनाया है, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में दरार आई है, और किसी एक ने मूव ऑन कर लिया है गुस्से में या प्यार में, मतलब किसी और के, या आपके साथ झगड़ा करके किसी और के पास चले गए हैं, चाहे वो कोई और उनकी फैमिली हो या आप उनसे दूर चली गई हैं या चले गए हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। लेकिन अगर आप दोनों मैरिड हैं तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी एक को गिल्ट होगा, किसी एक को पछतावा होने वाला है, स्पेशली आपके पार्टनर को उस गलती का पछतावा होगा जो उन्होंने किया है, और लविंग एनर्जी में आपकी तरफ रिटर्न आएंगे या आएंगी, और रीयूनियन की एनर्जी है। तो ये एनर्जी बहुत सॉलिड एनर्जी है। तो बहुत सारे जो मैरिड कपल्स हैं उनका रीयूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है, और गिल्ट भी एक्सप्रेस करेंगे, गलती भी एक्सप्रेस करेंगे, माफ़ी भी मांग सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो थोड़ा एक हाथ बढ़ाएं तो दूसरा हाथ आप भी बढ़ा दें। ऐसा ना हो कि एक हाथ बढ़ा और आपने हाथ ही नहीं दिया और वो चले गए, ये नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से सॉर्ट आउट होगा तो ही कोई रिश्ता एक ट्रैक पे आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। सेकंड, यहाँ पर उनकी एनर्जी है, जो हो सकता है कि एक पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, दूसरा पर्सन सिंगल हो, या दोनों पर्सन मैरिड हो सकते हैं अलग अलग पार्टनर से। तो अगर इस तरह की एनर्जी है तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि वो जिसके भी साथ मैरिड हैं वो खुश नहीं है। वो किसी और के साथ अगर हैं भी तो उनकी आत्मा आपके साथ है, उनका शरीर भले आपके साथ नहीं है बट उनकी सोल आपके साथ है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको ही याद करते हैं, उनकी इच्छा है आपके साथ यूनियन में आने की। एक दूसरे को लेकर मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपके लिए वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का भी प्लान कर रहे हैं। लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है,
कर्मा साइकिल ख़त्म करके एक यूनियन में आना चाहते हैं या चाहती हैं। थर्ड सिचुएशन यहाँ पर उनकी है जो दोनों पर्सन सिंगल हैं, आप भी सिंगल हैं, वो भी सिंगल हैं, दोनों सिंगल हैं। तो मैं बता दूँ आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बिना बिल्कुल अपने आप को अधूरा फील कर रहे हैं। हो सकता है पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि एम्प्रेस एंड यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हो, कल्चर डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, या अगर सेम कल्चर भी है तो भी आपके पेरेंट्स या इनके पेरेंट्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है, या फिर आपको डर लग रहा है बताने में, या फिर आपके पार्टनर को। तो यहाँ जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, ये स्टैंड लेने के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लैरिटी देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये भी नज़र आ रहा है कि इस ड्यूरेशन में अगर वो आपसे बात करेंगे तो वो आपको प्रपोज़ भी कर सकते हैं, आपको शादी के लिए प्रपोज़ल मिल सकता है। यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली इन्वॉल्व हैं। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है। तो जो कांटेक्ट में है डेफिनेटली उनको कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, कब तक बातचीत होगी या कमिटमेंट कब तक मिलेगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला कार्ड ही मदर गायक आया है तो मैं इसे रखूँगी नहीं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कब तक बातचीत हो जाएगी। जो नो कांटेक्ट में है उनकी बातचीत कब तक हो सकती है। तीन फरवरी से 9 फरवरी के बीच में, 3 से 9 दिन के बीच में। आज कौन सी तारीख है? 2 तारीख है ना। 3 से 9 तारीख के बीच में ज़्यादातर लोगों की बातचीत होगी, बैलेंस क्रिएट होगा जो नो कांटेक्ट में है। कमिटमेंट कब तक मिलेगी? जो लोग कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर से, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। कार्मिक साइकिल में अगर फंसे हैं तो कर्मा क्लेंज होने पर ही कमिटमेंट मिलेगी। कर्मा क्लिनजिंग ज़रूरी है, या तो आपका कर्मा बैलेंस नहीं है या तो इनका कर्मा बैलेंस नहीं है, लेकिन कर्मा क्लिनज होते ही ये आपके साथ यूनियन में आएंगे, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। आप जो वेटिंग एनर्जी में है वो सिचुएशन आगे ज़रूर बढ़ेगी, आपका यूनियन ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। मदर गाय का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? मदर गाया आपको बताना चाहती हैं कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स का थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। थ्रोट चक्रा पे सबसे ज़्यादा वर्क हो रहा है मदर गाया की तरफ से, उसके अलावा उनके क्राउन चक्रा पे, थ्रोट चक्रा एंड क्राउन चक्रा की एनर्जी है। और उसके बाद ये मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अवेकनिंग चल रही है आपके पार्टनर्स की, उसके बाद ये आपकी तरफ ही भेजे जाएंगे। तो आपको मदर गाया पे पूरा बिलीव रखना है। मदर गाया का मैसेज है आपके लिए, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, राइट। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये आपके लिए ही हो रहा है। इनके लाइफ में जो ये हीलिंग चल रही है, चक्रा ब्लॉकेजेस जो भी है, जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रही थी या कर पा रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो ये सारे चक्रा ब्लॉकेजेस ट्रांसफॉर्म होंगे। प्लस यहाँ डेथ की भी एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो इट्स अ मेजर अवेकनिंग प्रोसेस गोइंग ऑन। तो जो भी इस प्रोसेस में, जिनके भी पार्टनर इस प्रोसेस में है, मदर गाय का मैसेज है उनके लिए कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ही आएंगे। आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। सो मैंने दोनों लोगों को बता दिया है, जिनके पार्टनर्स बात नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी बता दिया है, और जिनके पार्टनर्स बात कर रहे हैं उनके लिए भी बता दिया है कि कमिटमेंट कब तक मिलेगी। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड वी हैव एनर्जी प्रोटेक्शन। योर बिलीफ दैट यू आर नॉट सेफ मे बी इन्वाइटिंग इन एनर्जी दैट इज़ थ्रोइंग यू ऑफ बैलेंस। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सेफ़ नहीं है, उनकी एनर्जी सेफ़ नहीं है, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो नेगेटिव एनर्जी में है, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो
किसी के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं किए जा रहे हैं, कोई एंजल्स उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके लाइफ में अगर कोई इम्बैलेंस क्रिएट हो रही है तो वो आपकी ही क्रिएट की हुई है। आपने ये एनर्जी थ्रो की है यूनिवर्स को, और यूनिवर्स वही आपको रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि यूनिवर्स वही एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगी जो आप उसे देंगे। तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो आप लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, और यूनिवर्स आपको डबल लोअर वाइब्रेशन में डाल देगी अगर आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे। देन वी हैव डिवाइन इंटरवेंशन। इस वक्त आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन हो रहा है। गेट रेडी फॉर अ मिरेकल। आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है वो एक मिरेकल लेकर आने वाला है बहुत जल्द। यू आर इन द मिड्स ऑफ अ डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन ने इंटरवेन कर दिया है आपकी जर्नी में या आपके लाइफ में। आपको सिर्फ बहना है उस फ्लो में जो डिवाइन आपको जहाँ ले जा रही है। समझ लें कि आप एक ऐसी नाव पे बैठे हैं जो नदी जहाँ ले जाएगी, जिधर की तरफ धार होगी उधर ही आपकी नाव बहेगी, और वो नाव का जो खेवैया है वो खुद यूनिवर्स है। सो आपको बिलीव करना है। ये 2 गाइडेंस निकल कर आई है आपके लिए, और जैसे ही मैंने उधर देखा मुझे 1111 दिखा। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।